हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से चल रही होगी और आप लोग 90 डेज़ का जो टारगेट सीरीज़ है उसको बहुत ईमानदारी से उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज तक हम लोगों ने पूरे 7 दिन कंप्लीट कर लिया और इस 7 दिनों में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा वो आज के दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट डेज़ है क्योंकि आज जो मैंने नोट कर के आपको बताया उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर वो जज़्बा आएगा कि मैंने इतने दिनों में क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है, मैंने क्या-क्या पढ़ाई कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से मैंने सब्जेक्ट खत्म कर लिए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है एक रिवीजन डे, क्योंकि आज है रिवीजन डे और रिवीजन डे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन योर स्टडी लाइफ। जब तक आप स्टडी करते रहोगे तब तक ये रिवीजन डे ही एक ऐसी की है जो आपको सक्सेस बनाएगा, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। बिना रिवीजन के सब कुछ भी बेकार है। आप कितना भी पढ़ाई करते रहो लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, क्योंकि आपको याद होगा जब आप 9, 10, 11, 12 जब भी पढ़ाई करते थे तो सिलेबस ख़त्म कर दिया जाता था 1 डेढ़ महीना पहले, वो छुट्टी कर दी जाती थी। क्यों कर दी जाती थी? ताकि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो, उस रिवीजन को बेहतरीन करो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और रिवीजन ही सबसे बड़ा योद्धा होता है आपके एग्ज़ाम में। तो इस रिवीजन डे में आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिल गई, ये कोई छुट्टी नहीं है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 7 दिन के बाद वाला दिन है और जो कल डे रहेगा वो मॉक डे रहेगा। उसके बारे में बताऊंगा कहाँ कैसे मॉक देना है, किस वजह से लगाना है, कौन कौन से सेक्शनल मॉक लगाने हैं, क्योंकि आपके कल पूरे दिन पूरे उसी में बीत जाएंगे। तो हनुमान जी का नाम लेकर के कि जय बजरंगबली हमारे सभी टारगेट को कंप्लीट करवाइएगा और आज का जो रिवीजन है उसमें थोड़ा भी इधर उधर का बहाना नहीं चलेगा। कंपलसरी आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करना है और जितना भी आपको दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से फॉलो करना है। और सभी लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है, कुछ दिन बाद जुड़े हैं, उन लोगों के लिए आज रामबाण डे है। मतलब आज ऐसा डे है कि आप लोग उसमें आप कवर कर पाओगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। तो आप लोग को इसी 2 दिनों में इतना मेहनत करना है कि हम लोग के साथ आ जाएं। तो चलिए अब टारगेट की तरफ ले चलते हैं कि आज का टारगेट क्या मिला हुआ है रिवीजन डे के लिए। आज हम लोगों ने पूरे 7 दिन कंप्लीट कर लिया है अपने टारगेट का। तो हम लोग जो 90 दिन का टारगेट सीरीज स्टार्ट किए थे उसके 7 दिन पूरे हो गए। तो उसके बाद अब हम लोग को रिवीजन का चाहिए। रिवीजन करने के लिए आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आपने 7 दिन तक सिलेबस किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का दिन है। क्योंकि यदि आप पूरा सिलेबस करते जा रहे हैं और उसको तैयार करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो पूरा आपका वेस्ट है। जितना आपने पढ़ा है वो पूरा वेस्ट है। सच बता रहा हूँ, पूरा वेस्ट है। क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेकर और माँ सरस्वती का नाम लेकर, क्योंकि आज सैटरडे है और आज हनुमान जी का दिन भी है, तो इस सैटरडे 28 जून को हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। तो हम एक बार मैं दिखा देता हूं कि मैंने आप लोग को क्या क्या बता दिया और कितना सिलेबस 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हो गया है। शायद आप लोग को इसका अंदाजा नहीं हो कि हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, लेकिन आप एक बार चेक कीजिए, देखिए कितना हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। 1 हफ्ते में क्या आपने कभी इतना पढ़ाई किया? आप कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ये 90 डेज दरोगा चैलेंज का टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इस पूरी जो सीरीज में आज की जो वीडियो उसको बहुत ध्यान से देखनी है और अपने कॉपी में नोट डाउन भी करनी है। आज रिवीजन डे है और आज वीक का सबसे लास्ट दिन है। आज वीक 1 का लास्ट दिन है। तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन आज आपको करनी है 1 से 25 तक क्यूब लर्न करने हैं, 1 से 25 तक क्यूब, स्क्वायर 1 से 40 तक हमने बढ़ा दिया है। 1 से 40 तक स्क्वायर लर्न करने और लिख लिख के लर्न करने हैं। टेबल 2 से 20 तक लर्न होना चाहिए, चाहे किसी भी हालत हो। फॉर्मूला जो है रिवाइज करने के लिए तो कंपलसरी है एकदम, इसको कंपलसरी रिवाइज करना है। और बहुत सारे मेरे भाई और मेरे बहन बोल रहे थे भैया फॉर्मूला कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसकी तो मैंने पीडीएफ डाल रखी है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि एक बार आप बता दीजिए, पूरी बुक को मत दिखाइए, एक बार ये बता दीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हमको लिख लिख के रिवाइज करने हैं। तो मैं उसके लिए एक जल्दी ही वीडियो बना दूंगा जो आप देख लोगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हमको रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूंगा। थोड़ी दिन बस आप रिवीजन, जो फॉर्मूले कॉमनली यूज होते हैं, आपने एग्जाम दिया होगा तो उसको आप तब तक रिवाइज करिए। अब आते हैं हिंदी की जो अनेकार्थी पर्यायवाची विलोम वर्तनी में। तो अनेकार्थी हम लोगों ने 5-5 करके 25 अनेकार्थी कर लिए हैं। अनेकार्थी में कई सारे वर्ड्स होते हैं तो उनको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, लिख के लर्न करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान तरीके से लिखना है। 25 पर्यायवाची हम लोगों ने लर्न कर ली है। इन 25 पर्यायवाची को एक बार फिर से लिखना है और सबको लर्न करना है, रिवीजन करना है। आज दिन भर ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है तो मैं अपना काम नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। 100 विलोम करना है आपको, बढ़िया तरीके से विलोम लिख के करने हैं। केवल उससे नहीं होगा, लिखना है, एक बार विलोम को लिखना है, उसकी वर्तनी भी आ जाएगी कम से कम। और 10 वर्तनी आपको लिखनी है। अगर 10 के यहाँ पे आप 20 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पूरा टाइम पहले खत्म कर लीजिएगा ये टारगेट, उसके बाद
साहित्य में मैंने 4 जो लेखक हैं उनको खत्म कर दिया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खत्म कर दिया गया है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं सबको लर्न कर लिया गया है, उसको फिर से एक बार लिखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं हम लोगों ने लिख ली है, उसको एक बार फिर से लिखनी है और लर्न करनी है, रिवाइज करनी है। सरदार पूर्ण सिंह को खत्म कर दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद को खत्म कर दिया गया है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी इन्होंने विधा लिखी है, सबको हम लोगों ने लर्न कर लिया है। तो इसको ध्यान से एक बार फिर से लिखिएगा नोट्स पे और रिवाइज करिएगा। थोड़ा भी आप इधर उधर नहीं करना है कि नहीं मैंने तो कर लिया तो उसी से रिवीजन करना है, नहीं, जितना बताया जा रहा है पूरा 90 डेज तक फॉलो कीजिए। फिर आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में हम लोगों ने 3 चैप्टर, तीसरा चैप्टर थोड़ा सा बाकी है अभी, लेकिन हम लोगों ने 3 चैप्टर को टच किया है। पहला चैप्टर प्रस्तावना खत्म कर दिया हम लोगों ने, बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावना खत्म किया गया है। पार्ट 2 संविधान सभा खत्म कर दी गई है। इन दोनों को रिवीजन करना है और बढ़िया तरीका से रिवाइज करके आप एक बार उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी लगाना है। या प्रीवियस ईयर की अगर बुक है आपके पास तो उससे क्वेश्चन लगाने हैं, अगर नहीं है तो जो आपके पास होगी बुक उसको पढ़ना है, उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, क्या हम लोग ने जो क्लास की है उससे बुक से क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं संख्या पद्धति में। तो संख्या पद्धति में अब तक 300 के करीब में क्वेश्चन कर लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करना है और जो क्वेश्चन आपको करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त या क्लास देखते वक्त जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई थी उस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाना है। चाहे वो भले ही 20 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन, इतना ही होगा ना जिसमें आपको मेनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, उस क्वेश्चन को करना है, फिर से करना है। आज का टारगेट बहुत हार्ड है, डेली भले ही कम होगा लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। मूल विधि में हम लोगों ने विवेक सर से बीएनएस की थी, उसकी पूरी वीडियो जितने आपने देखी, उसकी नोट्स जो आपने बनाई है उसको पूरा रिवीजन करना है, 3 बार 4 बार रिवाइज करना है। एक बार सुबह अभी रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कुछ देर बाद रिवाइज करिएगा, फिर कुछ देर बाद रिवाइज करिएगा। राम सर की जनहित याचिका खत्म कर दी और पर्यावरण संरक्षण, और मैंने पहले चैप्टर के बारे में नहीं बताया था कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर जो अभी पढ़ा होगा उसको रिवीजन करना है, इसलिए मैंने खाली स्थान छोड़ा इसमें। ठीक है, रीजनिंग में आपको कैलेंडर खत्म हो गया था तो कैलेंडर को एक बार रिवाइज करने हैं और उसके ऑटोमेटिक अपने से अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में सोच लेना है, पापा का डेट ऑफ बर्थ सोच लेना है, मम्मी का, भाई का, बहन का, और उसका दिन निकालना है, उससे 1 महीना, 6 महीना, साल भर उसके बाद वाला दिन निकालना है। ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। डाइस के क्वेश्चन करने हैं, आपके पास बुक होगी उससे प्रैक्टिस करिए, आपके पास बुक नहीं है तो जाकर टेक्स्ट बुक से मॉक से कीजिए। हिंदी में वर्णमाला हम लोगों ने खत्म कर दी है, संज्ञा खत्म कर दी है, सर्वनाम का 2 वीडियो देख के खत्म कर दी गई है। तो संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला, इन तीनों के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं और पहले इसकी वीडियो देखनी है। प्रैक्टिस के लिए कल मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा, कल जो संडे होगा उसमें प्रैक्टिस होगा। आज पूरा रिवीजन है। तो वर्णमाला अच्छे से रिवीजन करिएगा, सर्वनाम, संज्ञा को अच्छे से, और सर्वनाम को भी बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। भले ही टाइम 5 घंटे लग जाए, क्योंकि डेली 8 घंटे लगते हैं, तो 5 घंटे तो लग ही जाएंगे इतना करने में। तो आपको एकदम ये नहीं करना है कि आज रिवीजन डे है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट डे नहीं है, दिस इज रिवीजन डे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और जो भी भाई बहन का टारगेट नहीं पूरा हुआ था तो आपके पास मौका है। आज अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास बहुत मौका है, आज और कल में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे कैसे भी कंप्लीट करना हो, चाहे दिन भर पढ़ना हो, रात भर पढ़ना पड़े, लेकिन कंप्लीट करना है। क्योंकि मुझे भैया के साथ चलना है, मुझे बहन के साथ चलना है, मुझे लगातार काम करना है बहुत लोगों के साथ। तो अगर भर्ती आ जाती है तो फिर बाद में पछताना ना पड़े, इसके लिए लगातार आपको ये सब करते रहना है। जो मैंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट डेज दिया आप लोगों का। बहुत लोगों का ये था कि भैया सैटरडे को रिवीजन डे रखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिवीजन डे है। और जो भी आपको डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।